तो हमने प्रोडक्ट वाइज अपनी फिल्टरिंग कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हमारा प्राइस वाइज फिल्टरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम 1000 सेलेक्ट करेंगे तो हमारा उस रेंज का जो भी प्रोडक्ट है वो फिल्टर्ड होके हमें यूआई पार्ट पे रेंडर होना चाहिए। ओके, तो करते हैं। तो उसके लिए हमें दो चीज़ें करनी है। फर्स्ट होगा टोटल प्रोडक्ट पे फिल्टरिंग, मीन्स अगर यहाँ पे कोई डेटा चेक्ड नहीं है, ठीक है, एयरडॉप्स, हेडफोन्स, वॉच, मोबाइल कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट्स लिस्ट हो रही है। तो फिर फर्स्ट टाइम अगर ये सब चेक नहीं है तो फिर हम टोटल प्रोडक्ट पे प्राइस वाइज फिल्टरिंग करेंगे। और अगर यहाँ पे चेक्ड है, ठीक है, अगर यहाँ पे बाय द वे एयरडॉप सिलेक्टेड है या हेडफोन सिलेक्टेड है या बोथ सिलेक्टेड है, तो हमें इन ओनली 8 डेटा जो यहाँ पे फिल्टर्ड डेटा है हमें उस पर अपना प्राइस फिल्टरिंग करनी है, ठीक है। तो हमें एक कंडीशंस लगा करके इन्हें अचीव करना होगा। तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, डोंट वरी, हम इसे बहुत ही आराम से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनकी फॉर्म की चेक की वैल्यू गेट करनी होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यूज करना होगा हैंडल चेंज, ऑब्वियसली ऑन चेंज पे हम डेटा को गेट करेंगे। तो सबसे यहाँ पे एक काम कर रहे हैं हम कि यहाँ पे एक और रेडियो बटन लेंगे हम, जो कि होगा हमारा ऑल। ओके, डिफॉल्ट में हमारा ऑल सिलेक्टेड होगा, तो ये होगा हमारा ऑल ओके, एंड देन ऑल एंड आईडी इज आल्सो ऑल। ओके, गुड। तो हमने ये कर लिया। नेक्स्ट हमारा एक फंक्शन बनाएंगे जो हैंडल चेंज पे होगा, ऑन चेंज कॉन्स्ट हैंडल प्राइस फिल्टर चेंज। हमें यहाँ पे मिलेगा एक इवेंट, हमारा फंक्शन रेडी है। वही फंक्शन हम अपने इस रेडियो बटन्स पे यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारे रेडियो बटन्स है, हमें इनकी वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। तो हमें ऑल का डिफॉल्ट वैल्यू ऑल देंगे। ओके, एंड देन ऑन चेंज पे हम वो हैंडल प्राइस फिल्टर चेंज ये फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे होगा वैल्यू, एंड देन यहाँ पे हम देंगे 1000। ओके, एंड देन ऑन चेंज हैंडल प्राइस फिल्टर चेंज। ओके, नेक्स्ट होगा हमारा वैल्यू 1000 to 5000। ओके, ऑन चेंज हैंडल प्राइस फिल्टर चेंज। ओके, नेक्स्ट होगा हमारा वैल्यू 5000 to 10,000 ऑन चेंज हैंडल प्राइस फिल्टर चेंज। यहाँ पे होगा हमारा वैल्यू 10,000 to 20,000 ऑन चेंज हैंडल प्राइस फिल्टर चेंज। ओके, एंड देन यहाँ पे हमारा हैंडल चेंज, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर करेंगे। एक हो गई हमारी चेक, ठीक है, एक होगी हमारी वैल्यू। ओके, एंड देन ई डॉट टारगेट, हमें यहाँ से मिलेगा डेटा। एंड देन हमारा एक पहले से स्टेट बना हुआ है फिल्टर प्राइस एंड सेट फिल्टर प्राइस। हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे इफ चेक ट्रू होंगे एंड वैल्यू इक्वल टू ऑल, देन सेट फिल्टर प्राइस इज इक्वल टू ऑल। ओके, एक अनदर कंडीशन होंगे if checked true and value is not equal to all, then set filter price is equal to value। अब हमने प्रॉपर फॉर्म से वैल्यू गेट कर लिया। अब नेक्स्ट है हमें फिल्टरिंग करना। तो हम यहाँ पे फिल्टरिंग करने वाले हैं इसी यूज इफेक्ट के अंदर जहाँ हमने पहले ही वाला किया था, ठीक है। तो हमें यहाँ दो तरीके से फिल्टर करना है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट फिल्टरिंग होगी अगर फिल्टर प्रोडक्ट कोई भी डेटा यहाँ पे चेक्ड नहीं है। ओके, जब चेक्ड नहीं है तो फिर ये एक स्टेट जो हमने यहाँ पे बनाया है, तो ये स्टेट एम्प्टी होगा, ठीक है। तो वो स्टेट एम्प्टी होगा, तो उस स्टेट का नाम क्या है, फिल्टर प्रोडक्ट। ओके, इफ फिल्टर प्रोडक्ट डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम फिल्टर करेंगे
कॉन्स्ट फिल्टर बाय प्राइस, ओके, फिल्टर्ड बाय प्राइस। तो हमारा ये वेरिएबल नेम है, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे गैजेट्स प्रोडक्ट्स वही, तो यहाँ पे गैजेट प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर, ओके। एंड देन यहाँ में रिसीव होगा प्रोडक्ट। एंड देन यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे हम, हमारा फिल्टर प्राइस अगर ऑल है, ठीक है, तो क्या है, हमें कोई फिल्टरिंग नहीं करनी है, सारे प्रोडक्ट रिटर्न कर दो। तो रिटर्न प्रोडक्ट, ओके। एंड देन क्या करना है, हमें कर देना है सेट लिस्ट प्रोडक्ट, ओके। तो हमारा जो प्रोडक्ट लिस्टिंग कहाँ से हो रही है, लिस्ट प्रोडक्ट से हो रही है, तो यहाँ पे हम फिल्टर्ड बाय प्राइस, डन। नेक्स्ट कंडीशन होगी हमारी, सॉरी ये हमें यहाँ पे लिखना है, नेक्स्ट कंडीशन होगी हमारी फिल्टर प्राइस इज नॉट इक्वल टू ऑल, ओके। देन क्या करना है, हमें फिल्टर करना है। तो सबसे पहले इनिशियल टाइम पे हमारा वैल्यू चेक्ड रहेगा, ठीक है, इनिशियल टाइम पे हमारा ऑल रहेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा, डिफ़ॉल्ट में स्टेट में ऑल रख देंगे। एंड देन ऑल जो हमारा रेडियो बटन है इसको हम बोल देंगे डिफ़ॉल्ट चेक, ओके, डिफ़ॉल्ट चेक्ड। तो ये क्या होगा, ये डिफ़ॉल्ट चेक्ड रहेगा, ठीक है। और स्टेट में हमारा वैल्यू क्या स्टोर्ड है, ऑल, ओके, गॉट इट। अगर ये ऑल नहीं है तो हमें क्या करना है, ऑल नहीं है मतलब क्या है, 1000 है या 2000 या 2000 to 5000 है, ठीक है, इनमें से कोई एक वैल्यू हो सकती है। अगर ऑल नहीं है तो यहाँ पे जो हमने देखा है कि हमें क्या रिसीव हो रहा था, एक स्ट्रिंग रिसीव हो रहा था जहाँ पे था 1000-2000। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसको स्प्लिट कर देंगे एरे में। तो फिल्टर प्राइस इस डेटा में, सॉरी इस स्टेट में हमें क्या रिसीव हो रही थी, वैल्यू। एंड देन स्प्लिट कर दिया हमने, ठीक है। एंड यहाँ पे हम डी स्ट्रक्चर कर लेंगे मिन मैक्स। अब मैं कंसोल करके दिखाता हूँ कि हमें मिन एंड मैक्स में क्या रिसीव होगा, मिन मैक्स, ओके। अभी क्या है, मिन एंड मैक्स ऑल है, ठीक है, अभी ऑल है, मैक्स में कुछ नहीं है, मिन में है बिकॉज वहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो सेकंड पैरामीटर कुछ भी नहीं है। लेट मी चेक्ड 1000, ओके। तो हमें क्या मिला, मिन में 1000, मैक्स में 2000, ये हमें मिल गया वैल्यू। तो वैसे ही हमारी सारी डेटा मिल जाएगा। और ये हो गया हमारा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिन एंड मैक्स से फिल्टरिंग कर लेंगे। कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। रिटर्न प्रोडक्ट डॉट प्राइस, जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिला उसके प्राइस से फिल्टरिंग करनी है। प्राइस शुड बी ग्रेटर देन मिन, यानी कि इस मिन वैल्यू से, एंड प्रोडक्ट, सॉरी नॉट प्रोडक्ट, सॉरी हम यहाँ पे एक और मिस्टेक कर रहे हैं, हमें इसको इस ब्लॉक के अंदर लेके जाना है, ओके। तो ये प्रोडक्ट एंड देन प्राइस शुड बी लेस देन मैक्स, ओके। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं दोनों कंडीशन, तो प्रोडक्ट को रिटर्न कर दो, ठीक है। और जब रिटर्न होगा तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, फिल्टर्ड बाय प्राइस में। और फिल्टर्ड बाय प्राइस हम कहाँ कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं अपने लिस्ट में, ठीक है। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम है, लेट मी चेक। क्या प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अभी भी कोई प्रॉब्लम है। फिल्टरिंग बाय प्राइस कंप्लीट हो गया, ओके। फर्स्ट फिल्टरिंग बाय प्राइस मीन्स कि यहाँ पे अगर कोई भी प्रोडक्ट चेक्ड नहीं है, सिलेक्टेड नहीं है, तो हम यहाँ से फिल्टरिंग कर सकते हैं। लेट मी चेक 1000, ये वर्क नहीं किया, बट वाई, एक बार मैं चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम रह गई हमारी। ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि हमने डेटा किसी गलत स्टेट में सेट कर दिया। हमें करना है सेट लिस्ट प्रोडक्ट, ओके। तो हम यहाँ से करेंगे रिफ्रेश, ओके।
ओके, देन अभी भी हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा ए। तो हमारी मिस्टेक्स क्या है कि हमें फिल्टर प्राइस की लेंथ नहीं चेक करनी है, हमें चेक करनी है फिल्टर प्रोडक्ट की लेंथ। तो हमने इसको दिया कंडीशंस, अब ये करेगा वर्क। हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ये हमारा इनिशियल टाइम में टोटल रिकॉर्ड्स यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं। अब हमने किया 1000, तो हमें सिर्फ वही डेटा रिसीव हुए जिनकी प्राइस रेंज 1000 to 2000 है। ओके, लेट मी क्लिक 2000 to 5000। अब हमें वो डेटा रिसीव हुआ जिसकी प्राइस रेंज 2000 बिटवीन 5000 है। तो अभी हमारा ये फिल्टरिंग वर्क नहीं करेगी क्योंकि हमने अपना स्टेट वहाँ से कमेंट कर रखा है। अभी हम करेंगे एक और कंडीशंस और उसके बाद में हमारा फिल्टर प्रोडक्ट्स एंड फिल्टर प्राइस बोथ विल वर्क, एंड ये हमारा फिल्टर प्राइस फिल्टर प्रोडक्ट पे डिपेंडेंटली भी वर्क करेगा। ओके, तो मैं बताता हूँ आपको। तो एक और कंडीशंस यहाँ पे हमें लिखनी होंगी, लिखेंगे इफ, ओके, एंड देन फिल्टर प्रोडक्ट, सॉरी नॉट प्राइस, प्रोडक्ट एंड डॉट लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, देन हम करेंगे फिल्टर। अब करेंगे अगर हमारा फिल्टर प्रोडक्ट जो स्टेट है उसका लेंथ 0 से ग्रेटर देन है, मीन्स उसमें कोई वैल्यू है, कोई चेक्ड वैल्यू है, मीन्स यहाँ पे हमने कोई ना कोई वैल्यू चेक किया है। हाँ, लेट मी कमेंट इट, मतलब हमने यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू चेक किया है। अगर उस एरे में एक भी डेटा है, ठीक है, तो अगर लेंथ 0 से बड़ा है तो क्या करना है, अब हमें फिल्टर करना है प्राइस वाइज अपने इस प्रोडक्ट वाइज फिल्टर्ड डेटा से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया कॉन्स्ट, एंड देन यहाँ पे हम एक वेरिएबल नेम लेंगे फिल्टर बाय प्राइस विद प्रोडक्ट। ओके, एंड देन यहाँ पे हम करेंगे, एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे फिल्टर हमें क्या रिसीव होगा, प्रोडक्ट। ओके, एंड देन यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे हम। ठीक है, कंडीशंस क्या लिखेंगे हम, फिल्टर प्राइस इक्वल टू ऑल। अगर फिल्टर प्राइस ऑल है तो रिटर्न कर दो प्रोडक्ट। ओके, एंड अनदर फिल्टर प्राइस इज नॉट इक्वल टू ऑल, देन क्या रिटर्न करना है, हम रिटर्न करना है अपने प्राइस रेंज का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन मिन एंड शुड बी लेस देन डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस शुड बी लेस देन मैक्स। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तो क्या रिटर्न करना है, प्रोडक्ट रिटर्न कर देना है। हमने रिटर्न किया अपना प्रोडक्ट। ओके, एंड देन हमें अब इस फिल्टर्ड प्रोडक्ट को वापस से स्टेट में सेट करना है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, सेट लिस्ट प्रोडक्ट एंड देन चेक्ड। ओके, गॉट इट। तो इनिशियल टाइम पे हमारा क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं है। ठीक है, ओके, एंड देन फिल्टर प्राइस में क्या है, ऑल है, मीन्स जितने भी प्राइस वाले रेंज के डेटा है सबको लिस्ट कर दो। ठीक है, प्रॉपर लिस्ट हो रहा है। अब हमने सिलेक्ट किया कि हमें 1000 to 2000 रेंज की डेटा चाहिए, या हमें मिल गया, 2 to 5 मिल गया। ओके, तो ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हमने क्या किया कि एयरड्रॉप सिलेक्ट किया। ठीक है, और हमने कहा कि अब हमें एयरड्रॉप्स के अंदर से 1000 to बिटवीन 2000 डेटा चाहिए। तो यहाँ पर तो सारे डेटा 1000 to बिटवीन 2000 ही है। ठीक है, लेट मी सिलेक्ट 2000 to 5000। हमने क्या सिलेक्ट, तो डेटा रिमूव हो क्योंकि कोई डेटा हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, वापस से हम सिलेक्ट करते हैं हेडफोन, फिर भी कोई डेटा नहीं है। वॉच, देन वी हैव डेटा बिटवीन द 2000 and 5000 रेंज। ओके, यू गॉट द पॉइंट। अगर हम यहाँ पे ऑल कर देंगे तो यहाँ पे कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसकी रेंज 2000 to 5000 है। वॉच हटा करके एयरडॉप्स एंड हेडफोन्स में ऐसी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसकी प्राइस रेंज 2000 to 5000 के बिटवीन है। देखो यहाँ पे कोई नहीं है, सारे 2000 से कम है और 1000 से प्लस है। ओके,
यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया वॉच और हमने यहाँ पे किया सिलेक्ट 2000 to 5000। अब हम करते हैं 5 to 10। तो हमारे पास एक वॉच है जिसकी प्राइस है 5499, मीन्स वो 5000 to 10,000 के रेंज में है। तो हमने ये भी कर लिया। अगर हम यहाँ पे करते हैं मोबाइल सिलेक्ट, देन या वी गॉट इट। हम रिमूव करते हैं तो भी हमारे पास यही डेटा आएगा, क्योंकि इस रेंज के सिर्फ यही प्रोडक्ट हैं हमारे लिस्ट में। वापस से करते हैं ऑल, देन वी गॉट ऑल प्रोडक्ट। हेडफोन्स, अब आपकी जैसी मर्जी वैसे फिल्टरिंग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। वो ये कि अगर हम कोई डेटा नहीं है तो यहाँ पे कुछ तो शो होना चाहिए यूजर को कि प्रोडक्ट्स नॉट फाउंड ऐसा करके, ठीक है। तो एक मैसेज हम यहाँ पे शो करेंगे, तो उसको हम यहाँ शो कर लेते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा अपने मैप के पास। हमने यहाँ पे डेटा किया है मैप, ओके। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगी हमारी कि इफ लिस्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, ओके। तो फिर ये डेटा मैप कर दो, अदरवाइज एक h1 रिटर्न कर दो, ठीक है। और इसमें दिखा दो प्रोडक्ट्स नॉट अवेलेबल, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम कर देंगे क्लास टेक्स्ट कैनरी एंड देन टेक्स्ट सेंटर, ओके। एक बार चेक करते हैं कि हमें मिला, ठीक है। अगर कोई डेटा हमें फिल्टर्ड होकर नहीं मिला तो प्रोडक्ट्स नॉट अवेलेबल नहीं करते हैं, प्रोडक्ट्स डजंट नॉट मैच्ड, ओके, प्रोडक्ट्स नॉट मैच्ड, ओके। आपकी मर्जी, आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं या फिर कोई यूआई दिखा सकते हैं आप, ठीक है। कोई अच्छी सी डिजाइन यहाँ पे शो कर सकते हैं कि प्रोडक्ट डजंट मैच, ओके। तो प्रोडक्ट्स डजंट मैच, ओके। या हम यहाँ से मार्जिन दे सकते हैं टॉप से 2 और 3, कुछ भी एज यू विश, 4, ओके, गुड। अब हमें क्या करना है, हमने अपने इस प्रोडक्ट को कर लिया कंप्लीट, गैजेट्स वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा है फैशन, ओके। तो फैशन के लिए क्या करेंगे, हम इसी कंपोनेंट को करेंगे कॉपी एंड देन हम करेंगे पेस्ट अपने फैशन वाले पेज में। तो हमने यहाँ से टोटली, ओके, टोटली मीन्स टोटली, यहाँ पे करेंगे कंट्रोल A एंड देन करेंगे कंट्रोल C एंड देन जाएंगे फैशन वाले कंपोनेंट्स पे एंड देन यहाँ पे करेंगे कंट्रोल A एंड देन कंट्रोल V, डन है। और सिर्फ हमें यहाँ पे करना होगा एक काम कि इस गैजेट्स की कंपोनेंट्स को, नेम को हम रिमूव करते हैं, नेम करते हैं फैशन, ओके, डन। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हमें जब इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज डेटा फिल्टर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे करना होगा फैशन वाइज डेटा का फैशन। अब एक बार हम चेक करते हैं कि हमें वहाँ पे रिसीव क्या हो रहा है। हम गए फैशन कंपोनेंट पे, तो अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। या अब हमें क्या करना है, एक बार चेक करते हैं। तो प्राइस वाइज तो हमारा डेटा फिल्टर होगा, ओके, प्राइस वाइज डेटा हमारे पास फिल्टर होगा। जो फिल्टर नहीं होगा वो प्रोडक्ट वाइज, ओके। तो वहाँ पे हमें जहाँ पे चीज़ें चेंज करनी होगी, एयरडॉप्स की जगह हम लिखेंगे जीन्स, ओके, हेडफोन्स की जगह हम लिखेंगे जैकेट, वॉच की जगह पे हम लिखेंगे डेनिम, ओके, बाद मोबाइल की जगह पे हम लिख देंगे कार्गो वेयर, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे चलते हैं एंड फर्स्ट थिंग एक और करेंगे हम यहाँ पे कि फैशन वाले कंपोनेंट्स में इतने रेंज के प्रोडक्ट हैं ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेंज चेंज कर लेते हैं 500 to 1000, ओके, 1000 एंड यहाँ पे 1500 to 2000 to 3000, okay. It is enough for fashion components, okay, got it। 3000 का भी कोई प्रोडक्ट है नहीं तो इसको भी रिमूव कर लेते हैं। या रिमूव इट फ्रॉम हेयर।
यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट हो इसको चेंज करेंगे हम, उसके लिए हम जाएंगे अपने चेक्ड वैल्यू पे एंड देन यहाँ पे लिखेंगे एयरफोन्स की जगह पे जीन्स, ओके, एंड देन हेडफोन्स की जगह पे जैकेट एंड देन सॉरी हमें ये भी चेंज करना होगा जीन्स, ओके, एंड देन हम अपनी आईडी भी जीन्स एंड देन ऑल्सो फॉर HTML4 कॉपी एंड देन पेस्ट, ओके। हम यहाँ पे करेंगे जैकेट, हम यहाँ से करेंगे कॉपी एंड जैकेट एंड देन हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ओके, जैकेट एंड देन यहाँ पे हम करेंगे डेनिम, डेनिम, फिर करेंगे कॉपी एंड देन यहाँ पे करेंगे वैल्यू में पेस्ट एंड देन आईडी में भी हम कर देंगे पेस्ट एंड देन यहाँ से डेनिम रिमूव करेंगे एंड नेक्स्ट लास्ट है हमारा कार्गो, कार्गो, कॉपी, पेस्ट, कार्गो एंड कार्गो, ओके। जीन्स, डेनिम जैकेट, डेनिम, ओके, एंड देन कार्गो। Price wise filtering, it's also working and yeah, fine। तो हमारा ये भी कंपोनेंट बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्ट, तो अब हम क्रिएट करेंगे ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी, ओके गाइज। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।